हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी लेकर के आ गए हैं वीडियो हम क्लास 10th के जो स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि सीधे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न लेकर के आए हैं आपके मस्ट विभाग प्रश्न है, और यही प्रश्न आपके सीधे हूबहू आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा ही आपको इसी तरह के क्वेश्चन आप रहेंगे, ठीक। और आपके जो एग्जाम होगा स्कूल में, उसके लिए भी प्रश्न ये बहुत व्ययी है। और आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए 100% जितना कराएंगे उतना आप लोग कर लेंगे, तो इससे बाहर अभी नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं फटाफट से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसा प्रश्न आपको पूरे विषय को मिल जाए, जितने विषय है सबको मिल जाए, ठीक है। देखिए पहले से ही हम यहाँ पर टिक कर दिए आंसर कौन होगा यहाँ पर। और जैसा कि आपको पता है कि 2024 में भी आपके डबल प्रश्न रहेंगे, डबल ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको 80 को दिया जाएगा प्रश्न, उसमें से किन्हीं 40 को ही उत्तर देना है बच्चों, ठीक है। 40 को उत्तर देना है। काफी आसान आपका पैटर्न है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो एग्जाम में गर्दा कर दीजिएगा। 80 को क्वेश्चन दिया जाएगा और किन्हीं 40 को जवाब देना है, तो आप प्रयास करेंगे कि 40 सही हो जाए। यानी 80 देगा, आपको 40 सही करना है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितना हम कराएंगे उतना कर लेंगे, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में आई भी नहीं करेगा, है ना। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे फटाफट से आप लोग उसका लास्ट में आप लोग बताना है कि कितना में कितना सही किए हुए हैं। हालांकि हमने यहाँ पर टिक कर दिया है पहले ही यहाँ पर आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। सबको पता है जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या के आधी होती है, यानी एक बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपने भी ऑप्शन बी को टिक किया है? आप लोग को लास्ट में बताना है कि कितना आप लोग सही किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितना शानदार प्रश्न आपसे आएगा आपके एग्जाम में। जितना हम करा रहे हैं इसी टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे एग्जाम में, उतना कर लेंगे, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है, वो फाइनल एग्जाम हो या आपके स्कूल का एग्जाम हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन दोष होता है। देखिए जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बच्चा कम होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो कम वाला दोष होगा, अगर अधिका होगा तो दूर वाला दोष होगा। तो बोल रहा है कम हो गया है, तो कम वाला दोष कौन होगा, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन कौन होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका भी ऑप्शन ए है, बताइए, ठीक। आगे देखिए कितना शानदार प्रश्न दिया है। लघु पतन के समय परिपथ में धारा बढ़ जाता है। धारा का होता है बढ़ जाता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखो लघु पतन हो या आपका ओवरलोडिंग हो, है ना, ये दोनों क्रिया में क्या होता है, लघु पतन या अति भारण, दोनों में क्या होता है कि परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चा। यहाँ पर बहुत कम परिवर्तित नहीं होता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहा है। तो यहाँ पर कौन टिक करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी टिक करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आप लोगों को देखो क्या करना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कहेगा शक्ति तो इस चीज को आप लोग याद कर लो। P बराबर क्या होता है, तो याद कर लो I² P बराबर होता है, फिर एगो VI होता है, एगो V² होता है। ये तीन ही फॉर्मूला होता है। शक्ति मतलब P, शक्ति को करते हैं P से निरूपित, और P का मान क्या होता है याद कर लो, I² चाहे VI चाहे V²/R, ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कौन निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर देखो अभी बताएं कि शक्ति के जो विद्युत परिपथ में जो शक्ति होता है उसका फॉर्मूला I² तो होता है, VI भी होता है, V²/R भी होता है, लेकिन कौन नहीं होगा, I² नहीं होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है ऑप्शन बी, IR² इसका राइट जवाब होगा। यही जो होगा शक्ति को निरूपित नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं क्या बोल रहा है। देखो कितना शानदार सवाल दिया है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो नेत्र होता है उसकी जो लेंस होता है, लेंस के फोकस दूरी को कौन चेंज करता है बाबू, तो चेंज करता है, देखो बच्चा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पुतली द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पक्षमाभि मांसपेशिया के द्वारा, परितारिका के द्वारा। तो नेत्र लेंस जब भी कहेगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे बदली जाती है, तो चेंज की जाती है पक्षमाभि मांसपेशिया के द्वारा,
पछमाभी मांसपेशियों के द्वारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। ऑप्शन कौन होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ध्यान दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो जो मोटर होता है, मोटर एक होता है डायनेमो, मोटर क्या करता है? करंट लेता है और उसको किस ऊर्जा में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। और डायनेमो ठीक इसका उल्टा काम करता है। उल्टा का करने का मतलब कि ये यांत्रिक ऊर्जा लेता है और करंट को देता है। देखो ये जो मोटर है, ये ऊपर वाला मोटर है, ये कौन ऊर्जा ले रहा है? करंट ले रहा है। करंट ले रहा है, इसका मतलब कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा लिया, और विद्युत ऊर्जा लेकर के ये घूमना चालू कर देगा। तो घूमना वाला के जो होता है उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो विद्युत मोटर का लिया, तो विद्युत ले लिया और यांत्रिक में कन्वर्ट कर दिया, और ठीक इसका उल्टा काम करता है डायनेमो। तो यहाँ फिलहाल हमसे पूछा है कि मोटर, तो मोटर कौन ऊर्जा लिया है? विद्युत ऊर्जा, और कौन ऊर्जा दे रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। तो आप बोलोगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो जो बल्ब होता है बच्चा ये जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चा जी, क्या बोल रहा है कि एक साधारण प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है? एक जो प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये कुल 5 सतहों से क्या होता है? प्रिज्म घिरा होता है। ये पर एक प्रिज्म के पृष्ठ हो गया, ये 2 सतह हो गया, एक इधर वाला 3 गो, इसके पीछे वाला 4 गो और नीचे वाला 5 गो, यानी कुल 5 सतहों से घिरा होता है प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। दर्पण कैसा है? एकमात्र दर्पण समतल दर्पण है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो सुबह में, वो समतल दर्पण है, और उसमें जो फोटो बनता है आपके चेहरे के बराबर बनता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु मतलब कोई चीज, तो वो कौन दर्पण होगा? तो वो दर्पण होगा समतल, प्लेन मिरर होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके सी याद कर लो बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? याद कर लो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बच्चा? तो इसका खोज किया था फैराडे। कौन किया था? फैराडे। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके यहाँ पर बी होगा। देखो मैक्सवेल भी दिया है, एम्पियर भी दिया है, फ्लेमिंग भी दिया है, तो बोला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। याद कर लो, जब भी ये प्रेरण कहेगा, प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। ऑप्शन कौन होगा आपके? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। चाहे इसको ऐसा याद कर लो, देखो ट्रिक से कैसे याद कर लो। देखो इसमें प्रेरण है, क्या है? लास्ट में अड़ा है, क्या है? अड़ा। यहाँ देखो लास्ट में क्या है? यहाँ पर ड, तो ट ठ ड ढ, ड में क्या आता है? ढ और अड़ा आता है। तो लास्ट याद करना, ठीक है। ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, तो इसमें कोई दूसरा इसमें नहीं है। लास्ट में देख लो, यहाँ लास्ट में क्या है? अड़ा। प्रेरण में क्या लिखा है? अड़ा, और लास्ट में ड। अड़ा और ड दोनों एक ही में आते हैं, ट्वर्ग में आते हैं, है ना, टठर में आते हैं। ऐसा आप लोग याद कर लेना। ठीक, बोल रहा नेक्स्ट सवाल कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, प्रकाश का अपवर्तन, ये नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। कौन होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर मोटिवेशन शायरी भी यहाँ पर दिखाई देगा आपको कहीं कहीं। नशा मेहनत की करो, नशा मेहनत की करो, ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। बिल्कुल ऐसा मेहनत करो, मेहनत करना है तो नशा करना है, मेहनत करना है, ताकि जो बीमारी भी पैदा हो आपके अंदर वो सक्सेस वाली बीमारी पैदा हो। ठीक है, तो ऐसा आप लोग, मतलब कहने का मतलब हुआ कि पढ़ाई ऐसा करो, इतना अच्छा से पढ़ाई करो कि आपके पढ़ाई के वजह से आपके जो सफलता है वो सफलता खुद आपके कदम आके चूमेगी कि नहीं, ये व्यक्ति ही इतना मेहनत किया है कि इस व्यक्ति को सफल होना काफी जरूरी है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि समान नेत्र जो होता है, समान आंख जो होता है, अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है? तो बच्चा जो समान आंख होता है वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरियों को आराम से देख सकता है ना। अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम, सॉरी बोल रहा है यहाँ पर अधिकतम बोल रहा है।
और न्यूनतम कहेगा तो एक आंख 25 सेंटीमीटर तक न्यूनतम देखेगा और लास्ट कहाँ तक देखेगा, अनंत तक ये वस्तु को देख सकता है। तो अगर पूछता है कि एक आंख जो होता है बच्चा जी कितना कम दूरी तक देखेगा तो 25 होगा आंसर। अगर कहेगा कितना अधिकतम कितना देखेगा तो अनंत होगा। तो यहाँ फिलहाल अभी क्या पूछा है, हमसे पूछा है समान नेत्र जो होता है अधिकतम कितना दूरी तक देखेगा तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखो लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होता है बच्चा जी, तो लेंस जो क्षमता होता है, लेंस के क्षमता के मात्रक होता है वो होता है आपका डायप्टर होता है, या तो डायप्टर बोल लो, और यही डायप्टर बराबर होता है मीटर इनवर्स के बराबर होता है। यही क्या होता है, मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो मीटर इनवर्स दिया है तो ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट वाला देखो, बोल रहा है कि अभिक्रिया सीईओ और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के इस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये बताओ इसमें उपचयन कौन हो रहा है, उपचयन कौन है ना, उस उपचयन जो होता है किसका हो रहा है उपचयन। उपचयन मतलब किसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है, ऑक्सीजन यानी ओ किसके साथ जाकर जुड़ा है। तो देखो यहाँ पर तीर के ही साइड देखो ध्यान से बाबू, यहाँ H में O नहीं है और इधर देख रहे हैं कि H में O जुड़ गया है। इसका मतलब कि H में क्या हो रहा है, H2 में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उपचयन किस में हो गया, तो हाइड्रोजन में हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, सोडियम की संयुक्ता कितना होता है, तो आप लोग को याद है सोडियम का संयुक्ता होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 281। जो लास्ट में आता है वही हमारा क्या होता है, संयुक्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद कर लो, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अगर एल्किन कहेगा तो लास्ट का 2 कट जाएगा, CnH2 होगा। अगर एल्काइन कहेगा तो फॉर्मूला होगा CnH2n-2 होगा, घटा देना है। ये आप लोग तीनों याद कर लेंगे कि एल्केन जो होता है इसमें इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, लास्ट में 2 लगा होता है। एल्किन में लास्ट का 2 हट जाता है, यहाँ पर CnH2n होता है। एल्काइन में इसी में से 2 घट जाता है, जहाँ पर जुड़ा है वहाँ घट जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। तो यहाँ का पूछा है एल्केन, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, कहाँ पर है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखो विलयन जो होता है यहाँ पर अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। तो बोल रहा है कि उदासीन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इंपोर्टेंट चीज पूछ देगा खून का पीएच मान, तो याद करना खून का पीएच मान होता है 7.4 होता है, और खून क्षारीय होता है। क्या होता है, खून क्षारीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, वर्ग मतलब ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है यानी समूह है। तो अगर देखो अगर पूछेगा वर्ग तो वर्ग है 18, अगर पूछेगा आवर्त तो आवर्त है 7। तो आप लोग क्या बोलोगे सर कि 18 है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, आपके डी होगा। आगे बोल रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। देखो अधातु, सभी अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बशर्ते एक ऐसा अधातु है जो कि कुचालक नहीं होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर जो लगा होता है, जो है ना पेंसिल जो होता है छीलते हो, छील कर निकालते हो और जिससे लिखते हो, वही क्या है, तो ग्रेफाइट है। वो किसका होता है, तो वो ग्रेफाइट है, और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ऑप्शन कौन होगा, आपके सुचालक होगा। ग्रेफाइट में क्या है, तो आपके कार्बन के अपरूप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है, तो कार्बन में क्या है, एक अधातु है ना, नॉन मेटल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, कार्बन क्या हो गया है। आगे देखिए बाबू, बोल रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए दुर्बल अम्ल कौन है इसमें, तो याद रखिएगा दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो कि आप ऐसा याद कर लो जिसका ओ के बीच का होता है बॉन्डिंग होता है, जिसमें ओ ज्यादा दिखाई देगा। ओ किस तरह, मतलब सीधा में ओ मतलब कि ऑक्सीजन दिखाई देगा, ओ का होता है दुर्बल होता है। अब कोई बोलेगा O4, तो O4 देखो, O4 जो होगा, एक मिनट रुक जाओ बाबू, हाँ O4 जो होगा, देखो हम बोलेंगे बताओ O ये 3 जगह है, और O3 ये भी 3 गो है। तो बताओ कौन ज्यादा है, देखो एक जगह है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है,
ये प्रबल है, जब ये बिखर जाएगा तो बोलेंगे दुर्बल है ना। तो देखो यहाँ पर इसमें यहाँ ओ 3 गो है, यहाँ ओ 4 गो है, लेकिन एक जगह पर है, और यहाँ ओ देखो बिखर गया है, भले 2 गो ही बिखर गया है, और जो ओ बिखर जाएगा वही का होगा आपके दुर्बल अम्ल होगा, याद रखिएगा। तो कौन दुर्बल अम्ल होगा, तो आपके कौन होगा, आपके ये CH3COOH क्या होता है, आपके दुर्बल अम्ल होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसी को। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है, याद करो बाबू, पोटेशियम 19 होता है ना, और कैल्शियम आपका 20 होता है, सोडियम आपका 11 होता है। तो आप लोग बोलोगे पोटेशियम में कितना होता है जी, तो कहेंगे कि क्या आपके 19 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलेंगे कि निम्नलिखित में निम्न में कौन मुख्य बायोगैस है, मुख्य बायोगैस कौन है, याद रखिएगा। जो मुख्य बायोगैस होता है वो आपका होता है मीथेन होता है, क्या होता है आपके, मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन मुख्य बायोगैस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। बोल रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है ना, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका काफी शानदार है, फॉर्मूला है, क्या है, NaCl है। सबको पता है कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। कोई अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया में जो पदार्थ आ गए, जो लगने वाले हैं, वो उसको बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और उस अभिक्रिया के बाद जो नया चीज बनेगा उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो यहाँ बोल रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो अभी भाग लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं H2O2, ये दोनों अभिकारक है, दोनों भाग लिए हैं। ऐसा ही कोई पदार्थ मान लो मिला दिए, दाल चावल मिला रहे हैं, दाल चावल मिला के बनाएंगे, दाल चावल जो मिल रहा है तो दाल और है ना, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, राइस है ना, चावल और यहाँ पर दाल है ना, दोनों मिलने वाले हैं, राइस जो होता है, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। जो बन गया, अब बनने के बाद जो खिचड़ी बन गया, खिचड़ी मान लो बन गया, तो उसको बोलेंगे उत्पाद। तो यहाँ फिलहाल बोल रहा है कि जो भाग लेंगे उसे क्या बोलते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, द कंपाउंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, तो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर यहाँ पर एक आ गया, आप सभी के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो आप लोग अपने मंजिल के लिए तैयार है कि यार 2024 के एग्जाम में आप लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब कि क्या, आपको टॉपर बनना है। कि टॉपर बनने कहने का मतलब ये नहीं कि आप स्टेट लेवल पर ही टॉपर बनो, हाँ आप लोग प्रयास होना चाहिए कि स्टेट लेवल पर टॉपर बने। देखो टॉपर कौन होते हैं, स्टेट लेवल पर टॉपर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, प्रखंड लेवल पर होते हैं। मैंने कहीं ना कहीं का अगर टॉपर बनने का आपके अंदर ये जुनून है तो आप लोग अभी से लग जाओ, अभी बहुत समय है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि समय बहुत कम है, अब तो समय गुजर गया, अभी बहुत समय है, अभी से तो बहुत तैयारी हो जाएगा। जितना आप पढ़ाएंगे उतना करेंगे तो आप लोग जरूर टॉपर बनिएगा। और आप लोग दिमाग में रखिए कि आप लोग को जो करना है अच्छा करना है ना। तो यहाँ पर यही आपके लिए मोटिवेशन यहाँ पर डाले हैं कि मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, आऊंगा तो तूफान लेकर के आऊंगा। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि तूफान लेकर जाइए आप लोग? तूफान, आप लोग को तूफान बनाने के लिए यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पर तूफान बनने के लिए एग्री रहिए। क्या आप एग्री हैं? एग्री हैं तो कमेंट करेंगे। और चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम डालते रहें तो फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? ठीक है, कौन शून्य वर्ग का तत्व? ध्यान दो अबू, शून्य वर्ग कहेगा तो याद कर लो, यहाँ पर शून्य वर्ग का तत्व होता है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हम लोग बोलते हैं जीरो समूह, है ना। एक मिनट रुक जाओ, है ना। हाइड्रोजन, है ना, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या होता है आपके रेडॉन के नाम से जाना जाता है ना। इसको याद कैसे करेंगे सर? तो इसी को बोलते हैं इसका संयुक्त। देखो जौन शून्य वर्ग का तत्व होता है उसका संयुक्त क्या होता है? जीरो होता है। तो कौन कौन तत्व है? तो हाइड्रोजन है, नियोन है ना। ऐसा देखो कैसा याद करेंगे, देखो H से हाइड्रोजन, नियोन, ठीक है। उसके बाद होता है आर्गन, है ना, तब क्रिप्टन, तब जेनॉन, तब क्या होता है यहाँ पर KN होता है, जिसे RN होता है जिसे बोलते हैं रेडॉन। देखो यहाँ पर ध्यान दो कैसे याद करेंगे, है ना। इसको याद करोगे हीना, नीना और कैटरीना, हीना, नीना और कैटरीना, है ना। हीना, नीना और कैटरीना के एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन, याद करो
देखो क्या बोले हैं बताओ, 6 गो होता है हीना से हीलियम है ना, नीना, हीना नीना और ए से AR आर्गन, हीना नीना और कैटरीना KR कैटरीना कि एक्सरे, एक्स मतलब क्या होगा जिनियन, और एक्सरे रंगीन क्या होगा, रंगीन से क्या होगा रेडन RN हो गया। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो हीना नीना और कैटरीना। आप लोग बताइए कि हीना नीना और कैटरीना के एक्सरे रंगीन। तो यहाँ देखो यहाँ क्या आ गई है, हीना आ गई है, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर C। स्वपोषी के लिए आवश्यक कौन है, जो स्वपोषी होते हैं उसके लिए आवश्यक कौन है, जो स्वपोषी होते हैं उनके लिए जो है पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनके लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो कौन टिक करेंगे बच्चा जी, टिक करेंगे सर ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी मतलब कि जो प्रकाश को ग्रहण करके खाना बनाने में सहायता करता है। तो पौधा के कौन अंग है जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करने में सक्षम होता है, तो होता है पत्ती होता है, ऑप्शन नंबर C। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो याद करिएगा जो मनुष्य है, तो मनुष्य का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो दिमाग में होती है। वो कहाँ होती है, दिमाग में होती है। दिमाग में ग्रंथि जो होती है यहाँ पर ऊपर, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि बोल रहा है ना। देखो सबसे छोटी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि, इसी को बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। छोटी कहेगा तो यहाँ बोला है बड़ी, तो बड़ी यहाँ पर होता है यकृत होता है, जिसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो बोला है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो बोलना कि यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि तो आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का सेकंड नाम क्या है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो बोलेगा देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया। बोलेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो सर यकृत होगा जो पेट में रहता है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, उसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी क्या होता है, देखिए पादप में 2 ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और जाइलम जो होता है जल को पूरे भाग में लेके जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो खाना का ढोने का काम करता है। तो कोई खाना मतलब कि खाद्य पदार्थ, और जल मतलब है ना पानी मतलब जल। तो बोलेगा बताओ जल का कौन परिवहन करता है, तो ज से जाइलम और ज से जल, याद रखेंगे ज से जाइलम ज से जल। तो जल का परिवहन करता है। जल वहन के लिए क्या होता है, वो जाइलम होता है। तो ऑप्शन देखो ए में ही आपका इसका आंसर है। अगर कहेगा भोजन के वहन के लिए, तो भोजन कौन ढोता है, फ्लोएम ढोता है। आपके घर में भी आपके घर जो खाना लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि आप खाना लेके जाते होंगे, पानी को दूसरा देता होगा, तो आप खाना ढोने वाले हो गए। जो पानी लाके देगा उसको पानी ढोने वाला हो गया। तो पौधों में भी ऐसा ही होता है। 2 जाइलम होते हैं, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। जाइलम जल को ढोता है और फ्लोएम खाना को ढोता है। तो यहाँ पर कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बोल रहा है एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन कैसे होता है। देखो एक छोटे जीव होते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं, उनमें जल का परिवहन करने के लिए वो चमड़ी से ही खींच लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करते हैं, अपना वो जल का परिवहन करते हैं। ऑप्शन नंबर C। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या 2 होता है। अगर मनुष्य से पूछे तो 4 होता है, मनुष्य से पूछे तो कितना होता है, 4 होता है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ध्यान दो बच्चा जी, एमिनो अम्ल के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। सॉरी आपके भी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और आपका अमोनिया बनता है। तो एमिनो अम्ल के विघटन से कौन बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, यानी CO और NH3। तो इसका आंसर हो जाएगा B और C दोनों। ऑप्शन नंबर D करेक्ट कीजिएगा। ऑक्सीजन क्या है बाबू, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, FCC अम्ल, इस सब क्या है, एक तरह का हार्मोन है। आप लोग को सब पढ़ाया जाएगा अभी आप लोग फिलहाल ऑब्जेक्टिव कीजिए। तो ऑक्सीजन क्या होता है बाबू, तो ऑक्सीजन एक पादप में हार्मोन होता है। हार्मोन क्या है, तो हार्मोन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि पानी जैसा होते हैं और जिनका स्राव से पूरे शरीर के अंदर, चाहे किसी भी पेड़ पौधे के अंदर जो होता है, अनेक क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, तो एक प्रकार के हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, बोल रहा है इनमें नर कौन है। नर, देखो नर जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है क्या होता है, ये नर होता है। क्या होता है,
टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, नर होता है ना, नर हार्मोन होता है, ठीक है, मतलब कि ये जो होता है नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन की कौन विधि है, इसमें बोल रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। देखो विखंडन है ना, मुकुलन और द्विखंडन, ये तीनों जो होता है, ये तीनों होता है कौन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि अलैंगिक जनन होता है। तो इनमें कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है परागकोश में क्या होते हैं, जो फूल जो होते हैं, फूल के जो परागकोश होते हैं, तो परागकोश के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसी कण को बोलते हैं परागण, परागकण बोलते हैं, तो परागकण कहेंगे, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या रहेंगे, परागकण रहेंगे, ठीक है। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो याद रखेंगे जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को खींचिएगा तो आप मतलब कि इसे खींचेंगे तो इसमें ऐसा रस्सी जैसा दिखाई देगा, जो रस्सिया जो है इसी रस्सिया को बोलते हैं डीएनए, और इस रस्सिया को और खींचिएगा तो और पतला बन जाएगा, जिसका नाम होता है जीन, क्या होता है, जीन। तो बोलेंगे बताओ गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए और जीन का बना होता है। तो आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, डीएनए होता है, जीन होता है। तो जीन तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो डीएनए मारेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। देखो वही बात बोल रहा है, फिर जल का परिवहन, तो जो छोटे छोटे होंगे जीवाणु होंगे है ना, उसमें क्या होगा, एक मिनट, एक डबल हो गया, क्या हो 38 हो गया, फिर क्या हो गया, एक मिनट रुक जा, वही आ गया फिर 38 39। देखो फिर यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर मोटिवेशन के लिए है, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं। आप लोग बहाना बनाते हैं ना कि आज सोते हैं खा करके कल पढ़ाई करेंगे, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत पसीना हो रहा है हमें, लेकिन क्यों बना रहे हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सुविधा हो, आप लोग को अच्छा नंबर है इसलिए बना रहे हैं, और आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी हेल्प होगा। और रखने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऐसे वर्ड को लिख करके जहाँ स्टडी करते हो वहाँ रूम में आपको सटना चाहिए कि बहाना नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आज दोस्त आ गया, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेगा, मन नहीं कर रहा, आज खा लेते हैं, आज खा के कल से पक्का पढ़ेंगे, फिर आप कल आएगा तो फिर आपको अंदर वही भावना आएगी। तो मन को अपने अंदर शांत करो, है ना। आगे देखो, तो इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चन कर लिए बाबू। इसके बाद अगर चाहते हैं कि इसके बाद भी आपको हम क्वेश्चन डालें और वीडियो डालें हम, और हर सब्जेक्ट का ऐसा ही वीडियो आपको डालते रहें और आपको पूरा तैयारी कराएं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग का साथ चाहिए, साथ कहना चाहिए कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे तभी क्या होगा, लाइव में जुड़ेंगे, जैसे कि क्लास करेंगे रोज, है ना, तो लाइव क्लास भी होगा। और साथ में आप सभी स्टूडेंट जो होंगे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे पेड ग्रुप में या फ्री ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर क्लास का नोटिफिकेशन और ये जितने PDF है वहां पर दिया जाता है ना। तो आप सभी स्टूडेंट हेल्प करेंगे तभी आप लोग के पॉसिबल है कि आप पूरा का पूरा वीडियो हम डालें। और जितने भी वीडियो का लिंक है सबके पास शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस पूरे वीडियो को लिंक लगाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।